आमिना बिन्त वहब अरबी और अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब का विवाह इस्लामी इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। ये विवाह मक्का के दो प्रतिष्ठित और सम्मानित परिवारों के बीच हुआ था। यहाँ उनके विवाह के बारे में जानकारी दी गई है। विवाह की पृष्ठभूमि। अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिता अब्दुल मुत्तलिब के पुत्र थे। अब्दुल्ला अपने समय के सबसे सम्मानित और सुंदर व्यक्तियों में से एक थे। आमिना बिन्त वहब भी मक्का के प्रतिष्ठित कुरैश परिवार से थी और उनके पिता वहब बिन अब्द मनाफ थे, जो अपनी प्रतिष्ठा और उच्च नैतिक मूल्यों के लिए जाने जाते थे। विवाह का प्रस्ताव। अब्दुल्ला के पिता अब्दुल मुत्तलिब ने आमिना के पिता वहब बिन अब्द मनाफ के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। ये प्रस्ताव खुशी खुशी स्वीकार कर लिया गया, क्योंकि यह दोनों परिवारों के बीच सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक था। विवाह समारोह। अब्दुल्ला और आमिना का विवाह समारोह मक्का में संपन्न हुआ। ये विवाह बहुत ही सादगी और धार्मिकता के साथ संपन्न हुआ था। इस विवाह को इस्लामी इतिहास में एक आदर्श विवाह के रूप में देखा जाता है। विवाह के बाद। विवाह के कुछ समय बाद अब्दुल्ला एक व्यापारिक यात्रा पर गए। इस यात्रा के दौरान वे बीमार हो गए और उनका निधन मदीना के पास एक गांव में हो गया। उस समय आमिना गर्भवती थी और बाद में उन्होंने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्म दिया। निष्कर्ष। आमिना बिन्त वहब और अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब का विवाह इस्लामी इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। ये विवाह न केवल दोनों परिवारों के बीच का सम्मान और प्रेम दिखाता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कैसे अल्लाह ने अपने अंतिम पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक प्रतिष्ठित और सम्मानित परिवार में जन्म दिया। उनके विवाह की कहानी इस्लामी संस्कृति और इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है।